नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। 17 दिसंबर 2018, जी हां, ये वो तारीख है जब सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार ताजपोशी हुई। गहलोत सरकार ने राजस्थान में राज की कमान संभाली थी। तब से अब तक 2 साल बीत चुके हैं। इन 2 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। सूबे में सियासी संकट गहराया, सरकार को गिराने की साजिश हुई। कोरोना ने पूरी दुनिया की तरह राजस्थान को भी प्रभावित किया। कभी पंचायत चुनाव तो कभी निकाय चुनाव। फिर भी सरकार का दावा है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद महज 2 सालों में जन घोषणा पत्र के आधे से ज्यादा वादे पूरे कर दिए गए हैं। बाकी वादों पर काम किया जा रहा है। वहीं विपक्ष सरकार के कामों, वादों और दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। सरकार के कार्यकाल को विफल करार दे रहा है। सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हर विभाग अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, जनता के लिए किए गए प्रयास जाहिर कर रहा है। रिपोर्ट कार्ड में गहलोत सरकार अव्वल नजर आ रही है। कोरोना काल जैसे संकट में भी सरकारी खजाना दुरुस्त दिखाई दे रहा है। ये जादूगरी नहीं तो और क्या है। लेकिन फिर भी उठता है सवाल कि सरकार के 2 साल कितने बेमिसाल। कभी सियासी साजिश, कभी कोरोना की मार। आशा नहीं थी राह, सामने चुनौतियां थी हजार। फिर भी रुकी नहीं मरुधरा में विकास की बयार। उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी गहलोत सरकार। और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार के 2 साल कितने बेमिसाल। बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता नीरज जैन जी हैं, कांग्रेस नेता सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ है, और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सत्येंद्र भारद्वाज जी, 2 साल सरकार के हो चुके, कितने बेमिसाल रहे ये 2 साल? श्वेता जी, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, जिसने 4 साल 11 महीने 28 दिन शासन किया, उस शासन का जनता ने को अंत करते हुए सूबे की जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी सरकार को दी। सुशासन की नींव उस दिन से रखी गई थी। पिछले 2 साल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने सुशासन के जो वायदे किए थे, 501 वादों में से 252 वादे पूरे 18 महीने मात्र में करके अक्टूबर में हमने हमारा जो जन घोषणा पत्र था उसका क्रियान्वयन रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। जनता ने उसको सराहा, जनता ने उसका सम्मान किया। जनता ने ये माना कि जो चुनी हुई सरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दी है, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, वो अपना सही ढंग से काम कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है और विकास के लिए राजस्थान को अग्रणी राज्य में लाने के लिए काम कर रही है। ठीक है, यानी कि 2 साल आप मानते हैं कि जितना काम करना चाहिए था 2 सालों में उससे ज्यादा ही काम सरकार ने कर लिया। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन्हीं सब वादों की बात करते हैं जो सरकार दावे करती है, उनकी बात करती है, उपलब्धियों की बात करती है। इसमें विपक्ष इन सब को सिरे से खारिज कर रहा है। नीरज जैन जी, कैसे देखते हैं इन 2 सालों को? क्योंकि तमाम दिक्कतें भी आई हैं, बहुत कुछ हुआ है, विपक्ष भी देख रहा था, सत्ता पक्ष, जनता भी देख रही थी। इन सब के बावजूद इन 2 साल को कैसे देखते हैं? क्या राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, किसानों को कर्ज माफी, महिलाओं को सुरक्षा जैसे झूठे वादे देकर 0.5% वोटों से जीत करके आई है सरकार, 2 साल में केवल मात्र एक मैनेजमेंट कर पाई है। वो है सिर्फ सरकार बचाने का, आपस के झगड़ों में, आपस के लड़ाई में राजस्थान का नुकसान करने का। 2 साल में राजस्थान के अंदर ये अकर्मण्य, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार केवल मात्र अपने को बचाने में, अपने मैनेजमेंट में लगी रही। 2 साल में उन्होंने न तो राजस्थान के किसानों का, जो 59 लाख किसान है, उनका कर्जा माफ किया, न 27 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया। और राजस्थान आज नंबर 1 है महिला अपराध में, राजस्थान आज नंबर 2 पे है दलित अपराध में, राजस्थान आज नंबर 3 पे है बच्चों में अपराध पे, राजस्थान नंबर 4 में है आदिवासियों पे अत्याचार में, राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। ये आंकड़े बोल रहे हैं, ये राजस्थान की सरकार कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 साल बेमिसाल, मैं कह रहा हूं 2 साल में राजस्थान हुआ बेहाल, और अशोक गहलोत से बचा रहे अपनी कुर्सी और कह रहे हैं केवल अपने लोगों को संभाल। इसका दुष्परिणाम राजस्थान की जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। बेरोजगार आज जगह जगह धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए नीरज जैन जी, यानी कुछ भी नहीं हुआ। नीरज जैन जी, यानी इन 2 सालों में विपक्ष के तौर पर, बीजेपी नेता होने के तौर पर, या बीजेपी ये मानती है कि प्रदेश में इन 2 सालों में कुछ नहीं हुआ, कुछ हम नहीं मान रहे, आंकड़े कह रहे हैं,
ये हम नहीं, केवल हम नहीं कह रहे, तो ये मैनिफेस्टो के आंकड़े कह रहे हैं। मैनिफेस्टो के जो दावे हैं वो क्या है? मैनिफेस्टो के दावे क्या है? राजस्थान के किसान जो ठगे गए वो कह रहे हैं। मैनिफेस्टो के दावे क्या है? बोलने को मजबूर कर रहे हैं। राजस्थान के बोलना नहीं चाह रहा था, इनके गलत तथ्यों पर मैं बीच में इंटरवीन करूंगा, बिल्कुल गलत बोलोगे तो मैं करूंगा। आप एक बात ये जानकारी नहीं है, इनके वादे कितने थे, झूठे वादे, झूठे वादे। आपने जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि मैंने 426 मैं इनको रोकूंगा। आज यहाँ कह रहे हैं 500 जैन साहब, आपके अंदर विपक्ष का, आपके अंदर विपक्ष की निभाने की भूमिका नहीं है। आप राजस्थान को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, आप राजस्थान के अंदर चुनी सरकार को गिराना चाहते हैं, आप राजस्थान के अंदर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, नीरज जी, सत्येंद्र जी, नीरज जी वापस सर आपके पास लौटेंगे। सत्येंद्र जी, नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। सत्येंद्र जी आप भी सुनिए, सत्येंद्र जी, जानकारी पूरी करके आइए। एक मिनट, नीरज जी, ये देखिए अब यहाँ हम चर्चा करना चाह रहे हैं। नीरज जी बस सर, बस हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं सर, आप अपनी बात रखिए। बात रखने के लिए दोनों को वक्त दिया, लेकिन इस तरह से अगर कहेंगे बिल्कुल ठीक है, दोनों को ही रोक रहे। देखिए अगर ऐसे बोलेंगे सर, यानी आप दोनों ये चाहते हैं कि जनता आपकी बात सुने ही ना, आप ये चाह रहे हैं क्या? हम नहीं चाहते, बिल्कुल। तो बस सर बात आपको सुननी होगी, मेरी बात सुननी होगी सर। ठीक है, आपने कहा ना, आपने अपनी बात कह दी है। ठीक है योगेश जी, सवाल योगेश जी से है, सवाल योगेश जी से है। नीरज जैन जी, दोबारा फिर सर वक्त नहीं दूंगी, दोबारा सर वक्त नहीं। नहीं आप सुनिए सत्येंद्र जी, एक मिनट। नीरज जी ठीक है, आप आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन बात दूसरों को भी रखने का वक्त दीजिए सर। ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है। 3 बड़ी बातें ऐसी हैं 2 सालों की जो हम किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहे, हम एक चौथे स्तंभ की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कोरोना जिसने पूरे दुनिया को प्रभावित किया, उसका किस तरह राजस्थान की गहलोत सरकार ने मुकाबला किया, और उस सरकार की पीठ मोदी सरकार ने भी थपथपाई। और इस तरह के हालात में शासन करना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसको बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने निभाया। दूसरा सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी अंतर्विरोध से जूझती नजर आई। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह के हालात पनपे, और बीच में कोरोना के अंदर ही सरकार को लेकर, गिराने को लेकर जिस तरह के षड्यंत्र हुए, उनका भी सामना अशोक गहलोत को करना पड़ा। 102 विधायकों के साथ वो बाड़ेबंदी सरकार कई दिनों तक रही। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये एक ऐसा पहलू था जिसके बीच में विकास के कामों से इतर राजनीति इतनी हावी रही कि वो जो चुनौती अपनों से मिल रही थी, जो जूझ रही थी कांग्रेस सरकार, उससे भी उन्होंने पार पाई और अपनी सरकार को स्टेबल रखा। योगेश जी एक बात और है, देखिए हर बार होता है 5 साल के लिए सत्ता सौंपी जाती है, कांग्रेस हो बीजेपी हो सबको, लेकिन इतने सालों में ऐसे साल कभी नहीं आया होगा, क्योंकि जिस तरह से जिक्र आपने कोरोना का किया, सरकार के गिराने की कोशिशों की बात की जाए, चुनावों के दौरान आचार संहिता लग जाती है, उस दौरान भी विकास के कार्य नहीं हो पाते हैं, कई चीजें ऐसी थी। आप मानते हैं ये बात कि ऐसा साल किसी भी सरकार के लिए कभी आया नहीं था, और ऐसे में एक तरह से ये नया चैलेंज भी था? देखिए बहुत बरसों से मैं भी रिपोर्टिंग में हूँ और आप भी हैं, कभी हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। और इस मामले को लेकर यूँ कहा जा सकता है कि सरकार के जो प्रयास है उसमें जनता की भागीदारी, हमारी भागीदारी भी रही कि कैसे भी करके इस महामारी से बचने के रास्ते खोजे जाएं, सावधानी बरती जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो भूमिका थी, उन्होंने न केवल प्रदेश के लोगों को इस पूरी महामारी से बचाव के रास्ते दिखाए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी जिस तरह के कारगर काम हुए, लॉकडाउन लगाया गया जो कि सबसे पहले लगा राजस्थान में, इसके अलावा भी कई ऐसे काम थे जो बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि यहाँ जिंदगियाँ बचाना बहुत आवश्यक था। यहाँ राजनीति से परे जाकर जिंदगियाँ बचाना बहुत ज़रूरी था। सरकार का फोकस भी उस पर रहा, और क्योंकि अपनों की सियासत भी थी, उसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद था। लेकिन एक बात और देखनी इसमें ज़रूरी है कि सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिल पाया। और उसमें एक बात ये भी हो सकती है कि विपक्ष भी कोरोना के कारण, विपक्ष के भी बड़े बड़े नेता खुद पॉजिटिव आ गए। कई तरह की बातें नेताओं के साथ भी ऐसी हुई कि जो अनहैपनिंग नहीं हुई, अनहैपनिंग कह सकते हैं। 2 हमारे विधायक हमारे बीच से इस कोरोना के कारण चले गए। तो एक तरह के हालात के अंदर सरकार चलाना चुनौती की तरह रहा, और अभी तक जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने उस काम को किया है,
तो हम यहाँ पर किसी का पक्ष ले बगैर ये कह सकते हैं कि हमें कोरोना के अंदर जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, जिस तरह के हालात थे, सरकार ने अपना काम किया और जो बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता था वो किया। तो यहाँ पर यूँ कहा जा सकता है कि वो वाकई में तारीफ के काबिल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अंतर विरोधों के बीच में, झंझावातों के बीच में कांग्रेस सरकार किस तरह चलाई जानी चाहिए, किस तरह के काम होने चाहिए, वो काम भी यहाँ पर हुए। और जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर हमें आशंका थी, गुर्जर आरक्षण आंदोलन, लाठी गोली चले बगैर उसका समझौता हो गया। प्रदेश में शांति बनी रही, माकूल परिस्थितियां बनी रही, हालात नहीं बिगड़े। ये भी सरकार के क्रेडिट में जाता है। बिल्कुल। और नीरज जी, जिस तरह से योगेश जी ने भी बताया, और एक अहम बात है, देखिए विपक्ष है तो विरोध होगा ऐसा जरूरी नहीं है, विरोध के लिए ही विरोध करना भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इन सब बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाए नीरज जी, तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर तो देख रहे होंगे आप, कुछ भी बेहतर नहीं देख रहे आप, कुछ बेहतर देख स्थिति। देखिए एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, विपक्ष की भी सरकार से एक्सपेक्टेशन है, जनता की भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन ऐसे हालातों में, ऐसी स्थिति में जो हुआ, कुछ तो उसे आप श्रेय देना चाहेंगे, लगेगा कि कहीं कुछ हुआ हो बेहतर, या आपको लगता है कि कुछ नहीं, जीरो? श्वेता जी, जब कोरोना महामारी शुरू हुई जी, जब लॉकडाउन लगा, सबसे पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के डॉक्टर सतीश पूनिया, हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मिलकर के मुख्यमंत्री से बात की और कंधे से कंधा मिला करके इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तत्पर रहे। हर जगह सेवा के काम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ थे। सरकार ने कोरोना प्रबंधन में जो सहायता मांगी, जो भी असिस्टेंस मांगी, वो केंद्र सरकार से दिलवाने में भरसक प्रयास हमारे केंद्र के नेताओं ने, केंद्र के मंत्रियों ने किए। लेकिन इस केवल मात्र कोरोना महामारी के कारण से राजस्थान के अंदर बाकी काम नहीं हो पाया, ये कहना तो ठीक नहीं है। विकास के कामों की हालत ये है कि पिछले 2 साल में एक भी, कोरोना महामारी तो 9 महीने 8 महीने से, ठीक है, एक भी विकास का काम 2 साल में सरकार का बता दे। एक भी आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई विकास के काम सब हम कोरोना महामारी के कारण नहीं कर पाए, तो ये 8 महीने में कर पाए। मैं बाकी 14 महीने की बात करता हूं। उन 14 महीने में एक विकास का पत्थर जो इन्होंने पिछली सरकार के पूर्ववर्ती कामों का शिलान्यास या लोकार्पण करने के अलावा किया हो तो मुझे बता दे। ठीक है, इसका जवाब सतेंद्र जी देंगे। हाँ। सरकार की माली हालत में बता रहा हूं 2 साल में, कि राजस्थान के आयोजना सचिव तात्कालिक कहते हैं, जो अभी 2 महीने पहले तक थे, उनका कहना है कि राजस्थान के राजकोषीय घाटे की हालत यह है, हमें कर्जे से हमारे को तनख्वाह देनी पड़ रही है। राजस्थान का जो टोटल राजकोषीय वित्तीय रेवेन्यू है उसका 108% केवल मात्र ब्याज चुकाने और तनख्वाह देने में जा रहा है। लेकिन सरकारों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हालत ये है कि सरकार, लेकिन सरकार, सुनिए नीरज जी, सरकार तो ये कह रही कि जब सत्ता में आई कर्ज में छोड़कर बीजेपी गई, कर्ज में छोड़कर बीजेपी गई, खजाना खाली देकर गई। 2 साल में खजाना खाली कर दिया सरकार ने, लोक लुभावन केवल मात्र वादे करके, घोषणाएं करके, और उन घोषणाओं को पूरी करने की भी कोई रोड मैप प्लानिंग इनके पास नहीं थी, तभी तो ये बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे पाए, किसानों को चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। सत्य बोलना बंद करे तो मैं कुछ मेरी बात रखूं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ठीक है सतेंद्र जी, अपनी बात रखिए। एक बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपकी बात पे, आपकी बात पे, अरे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। ध्यान मत दिलाइए, मैं भी राजस्थान का वासी हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैंने इस सरकार को आने में 426 वादे किए। ये पता नहीं साल भर में, पता नहीं इन्होंने कहां से 552 कर दिए इनको, ये 125 वादे नए कहां से पैदा कर दिए। ठीक है, आपके सवालों का जवाब लेते हैं सर। 552, ठीक है नीरज जी, नीरज जी सुनिए नहीं सर, नीरज जी चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए ना। नीरज जी, आपने सवाल भी उठाए हैं, सरकार से आप जवाब चाहते हैं, तो कांग्रेस नेता सत्येंद्र भारद्वाज इसका जवाब देंगे। सत्येंद्र जी। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जैन साहब या तो स्टडी करके नहीं आते हैं या अपडेट नहीं रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आपका घोषणा पत्र आपने पढ़ा होता तो मैंने पढ़ा है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा, गाड़ी में मेरे पास रखी है। आप सुन लीजिए, कॉपी की जरूरत नहीं है, मेरे को रखा हुआ आपका घोषणा पत्र, जिसकी पहली आपके घोषणा पत्र की बात किसान का कर्जा माफ है। आप अपने घोषणा पत्र की बात बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा का कर्जा माफ है। आप अपने घोषणा पत्र का किसानों का कर्जा माफ है, मुझे बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मेरे घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, हमारे
पार्टी के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। अंतिम लाइन जो है आप सुनना नहीं चाहते, वो भी बता देता हूं मैं आपको। आप सुनना नहीं चाहते, बताइए अंतिम में बता। अरे आप सुनना चाहते ही नहीं चाहते। नीरज जी जवाब भी तो ले लीजिए सर। नीरज जी एक मिनट नीरज जी एक वादा मुझे बता दीजिए। नीरज जी आप मेरे घोषणा पत्र पे बाद में आइए। भारतीय जनता पार्टी ने रहने दीजिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सत्येन जी आप जवाब दीजिए सर। आपने रटा हुआ है। सत्येन जी जवाब आप दीजिए सर, जवाब आप दीजिए ना। 2 साल सरकार की, आप जवाब दे दीजिए, वो सवाल उठा रहे हैं। श्वेता जी, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जब राजस्थान में सरकार बनी, जितने भी वादे हमारे घोषणा पत्र थे में किए थे, हमने उसको राजपत्र की तरह से सीएस को दे दिया गया और उन घोषणा पत्रों के जितने भी वादे थे उनको 100% जनता के वादों को लागू करने के लिए हमने सीएस को, हमारी सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने उनको दिशा निर्देश दी थी। पहली चीज। दूसरी चीज ये, हमने जो वादे किए थे उसके अंदर सबसे बड़ा वादा था हमारा किसानों की ऋण माफी का, हमने पूरा किया। दूसरा वादा हमारा, सुनिए जैन साहब सुनिए, दूसरा हमारा वादा था किसानों की विद्युत दर नहीं बढ़ाई जाएगी, हमने उसका पूरा किया। झूठ। शिक्षा आपके कहने से झूठ थोड़ी माना जाएगा। अरे मैं उस कह रहा हूं, किसान से पूछिए जाके, के साथ जिसका कहूंगा, कर्ज दर्द माफी के हुआ साथ है। कहूंगा, ये जो 59 लाख किसानों में से मात्र 18 लाख का 2 लाख से कम का सत्येन ऋण जी, माफ करके सत्येन जी, राजस्थान के सारे किसानों का कर्जा माफ आपने कर कितना दिया। माफ अरे किया? 39 लाख किसान आज भी कर्जा माफी की तो बात वो हो रहे हिम्मत भी नहीं दिखाई। अरे बीजेपी ने किसानों का 10,000 रुपए का बिजली बिल माफ किया चलिए था। ठीक है नहीं सत्येन जी, दिया था। आपने वो समाप्त कर दिया। सत्येन जी आपने कहा, सुनिए बौखलाए हुए हैं। अरे चलिए, ठीक बौखलाए है। हुए तो आप है, बिना जानकारी के बैठे। आपकी बौखलाहट, आपको पता ही नहीं आपकी बौखलाहट ये बता रही है, आपकी बौखलाहट ये बता रही है। हमने टोल बंद किए, आपने टोल चालू कर दिए। हमने वेट कम किया पेट्रोल पे, आपने वेट लागू कर दिया। पेट्रोल की रेट किसने बढ़ाई? बदरी माफिया में आपने बदरी माफिया का बदरी माफिया लूट खसोट कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, दोनों ने अपनी बात रखी। सर योगेश जी, योगेश एक मिनट सवाल, योगेश जी से एक मिनट नीरज जैन जी, नीरज जैन जी, नीरज जैन जी, नीरज जैन जी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुने और सब सुन रहे हैं तो आपको भी मात्रा रखना होगा सुनने का। सर एक मिनट, आपने बात बिल्कुल नीरज जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आप सवाल उठा सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जवाब अगर चाहिए कि नहीं चाहिए कि सिर्फ आरोप लगेगा। ठीक है सत्येन जी वापस लौटेंगे। देखिए आपके मैनिफेस्टो में क्या था, हमने क्या किया, अब ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सरकार किसकी है, 2 साल किस सरकार के पूरे हुए, सरकार ने कितने काम किए, उससे कितने संतुष्ट सत्ता पक्ष मानता है, विपक्ष मानता है या जनता मानती है। हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। योगेश जी देखिए, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं किया गया, सत्ता पक्ष कह रहा है कि 50% से ज्यादा वादे पूरे किए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वादे किए गए थे, जिन्हें पूरे होने की बात कही जा रही 50% से ज्यादा, क्या जमीनी स्तर पर वाकई में वो वादे पूरे किए गए? श्वेता, वादों को लेकर कई तरह की बातें होती है और वादों हकीकत में कितने बदले, इसकी तह तक जाना भी अपने आप में ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ ये हम लगातार कह रहे हैं कि कोविड का जो समय था, उस समय में काफ़ी बातें ऐसी रही कि जो ज़रूरत थी कि ज़िंदगियाँ बचाई जाएं और सरकार भी चले, ज़िंदगियाँ भी बचे, उस काम पर ज़्यादा फोकस सरकार का रहा। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली कि बीजेपी के नेताओं ने भी सहयोग किया सरकार के इस पूरे प्रयास के अंदर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अब सवाल है सरकार की इस वर्षगांठ के बाद आने वाले समय का, वो अपने आप में अगली परीक्षा का साल है। यहाँ पर कितने भी काम अब तक हुए हों वो सब अपनी जगह है, लेकिन आने वाले समय के बाद में चुनाव का समय भी आ जाएगा। बिल्कुल। और उस दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार और संगठन दोनों में बहुत ऐसे काम हैं जो अभी भी होने बाकी हैं और जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़े काम जिनको पाइपलाइन में हैं वो अभी तक ही पाइपलाइन में चल रहे हैं, उनको पूरे किए जाने हैं। यहाँ अशोक गहलोत ने जो सबसे बड़ा काम अब तक 2 सालों में किया, वो यही किया कि राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले इस कोविड के हालात से किस तरह निपटे, इसका काम उन्होंने बहुत बेहतरी से किया। और जिस तरह का मैंडेट आया, चाहे पंचायत चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट अधिक मिला, लेकिन निकाय के चुनाव की कहानी अलग रही। तो वही एक कहा जा सकता है कि शहरों में प्रबंधन भी कोविड को लेकर बेहतर हुआ, इसका एक फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस पार्टी को मिला हो। लेकिन यहाँ ज़रूरी यही हो जाता है कि क्योंकि जनता के बीच में जाने के लिए वादों को पूरा किया जाना भी जरूरी होता है। और जनता के बीच में जाके आप उन वादों को बोलेंगे कि हमने ये वादे किए, उनकी हकीकत बताएंगे, तो कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ी जो कमी है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे सदैव नजर आई है, वो है उनकी प्रचार और मारक शक्ति। वो अपनी बात को नीचे तक ले जा पाने में सफल रहते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये प्रॉब्लम
नीचे तक रहती है। इसलिए अब जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी गई है जिलेवार की, ये मंत्री अपनी उपलब्धियों को जगह पहुंचाए। मंत्री भी करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता बूस्ट जब नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। बगैर कार्यकर्ता के बूस्ट हुए आप सत्ता के प्रयासों को सकारात्मक स्थिति में नहीं ले जा सकते। मेरी बात सत्येंद्र जी पूरी तरह एतबार करते होंगे। और संगठन बीजेपी का लगातार सक्रिय है, भले ही वो विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस के संगठन से ज्यादा सक्रिय है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है और उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी सरकार। आपने सुना कांग्रेस नेता और बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन नीरज जैन जी आने वाले 3 साल भी हैं और 3 साल के बाद ही फिर चुनाव भी होंगे, बीजेपी तैयारियों में लग भी जाएगी। लेकिन कितनी बड़ी चुनौती अब सरकार के लिए आप मानते हैं? आपने आंकड़े भी गिना दिए कि क्या स्थिति मौजूदा है, लेकिन क्या बड़ी चुनौती सरकार के लिए आप देखते हैं आने वाले 3 साल में? श्वेता जी, पहली बात तो मैं सत्येंद्र जी का जवाब दे रहा हूँ कि 426 वादे, ये अखबार की मीडिया की कटिंग है, मेरी कटिंग नहीं है। जो बार बार ये 500 550 बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मुख्यमंत्री बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए सर, जो सवाल किया सर, वक्त खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, 2 साल में इन्होंने जो किया, मैंने भ्रष्टाचार की बात अगर गलत कही है तो अभी कलेक्टर पर आरोप लगा, एडिशनल एसपी एसीबी का वो मंथली लेते हुए पाया गया, यातायात विभाग, अरे आज आपके विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने 2 दिन पहले कहा कि भ्रष्टाचार की खरपतवार लील रही है, केवल मात्र 2 साल में आगे भी जो बात करेंगे वो इतना ही कहेंगे कैलाश भ्रष्टाचार की वसुंधरा जी के लिए याद कर लीजिए, याददाश्त कमजोर है तो मोबाइल को खोल लीजिए, अपने मोबाइल को खोल के देख लीजिए, आप अपने मोबाइल को खोल के देख लीजिए, की बात करिए, आप इंदिरा मीना की बात करिए, आप वसुंधरा जी के ऊपर बजरी माफिया की बात करिए, क्या बात कर रहे हो? रमेश मीणा ने तो साफ कहा भैया, आपकी पार्टी के कैलाश मेघवाल जी का आरोप याद कर लीजिए, और ये मंत्री विधायक मोबाइल में ही लिखा होगा आपके पास में। 2 साल में मोबाइल को ही खोल लीजिए, अन्नपूर्णा बंद की, इंदिरा रसोई को हमने व्यवस्थित करी। चुनौती क्या देख रहे सर? सवाल ये चुनौती क्या देख रहे हैं? चुनौती क्या देख रहे? सत्येंद्र जी आप भी जवाब दे दीजिए सर। सरकार आपकी, सरकार कांग्रेस की, क्या है चुनौती? क्या है चुनौती? अगले 3 साल में चलिए जो वो चुप ही नहीं होंगे, वो सुनना नहीं है, नीरज जैन जी को सुनना नहीं है, नीरज जैन जी को सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं, दूसरों को वक्त नहीं देना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है, क्षमा चाहते हुए कह रहा हूँ, कुछ मिनट सर अगर आप जवाब बोलते हैं, आपसे आपकी भारतीय जनता पार्टी के हर प्रतिनिधि की कमी है, उनमें शालीनता नहीं होती है, ध्यान दीजिए, शालीनता नहीं होती है। चलिए ठीक है सर, क्योंकि बहुत शुक्रिया आप लोग का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सरकार के 2 साल तो पूरे हुए, कितने बेमिसाल ये 2 साल रहे हैं। सरकार मानती है कितने काम किए गए, जिस तरह से कांग्रेस नेता का कहना था, बीजेपी इसे विफल करार दे रही है, कहना जो भी वादे किए गए, जो भी दावे किए गए, सब कुछ फेल है, कुछ नहीं किया सरकार ने। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि हर बार हम ठीक है हर साल देखते हैं सरकारें क्या काम करती है, लेकिन ये साल किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं था। और इस पर अगर चुनौती थी तो इस बात की नहीं कि हमने क्या वादे किए, क्या पूरे करें। सबसे ज्यादा चुनौती यही थी कि प्रदेश की जनता की जान बचाई जाए, कोई भी जान ना जाए, जितने कम से कम आंकड़े हो सके मौतों के, उस पर फोकस किया गया, वो कोशिशें की गई और उस पर राजस्थान कहीं ना कहीं खरा उतरा है। लेकिन आने वाले 3 साल चुनौती भरे जरूर रहेंगे। सरकार कोशिश कर रही है कि जो विकास के काम रह गए हैं या जिन्हें पूरा नहीं किया जा सका है इस कोरोना काल की वजह से पूरा किया जाए। लेकिन समझना यह भी होगा कि चुनौतीपूर्ण 2 साल रहे हैं, क्यों रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 साल भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहेंगे। विपक्ष कितना साथ देता है या सवाल उठाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।